और चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात विनेश फोगाट की, जिन्होंने कुश्ती से संन्यास ले लिया है और सोशल मीडिया पर इस बात का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो कुश्ती से संन्यास ले रही हैं। देखिए, बड़ी खबर के तौर पर आपको बता रहे, कल आपने देखा कि डिस्क्वालीफाई हुई, 100 ग्राम वेट उनका ज्यादा था, 50 किलोग्राम के वर्ग में वो खेलती थी, लेकिन अब आपको बता रहे हैं कि वो अस्पताल में भर्ती भी थी। उसके बाद अब आपको ये भी बता रहे हैं कि विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास ले लिया। इस वक्त एक्स पर जो उनका पोस्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें वो अपनी मां से माफी मांगते हुए भी नजर आ रही हैं और दुख प्रकट करते हुए इस वक्त विनेश फोगाट का ये ट्वीट आप देख सकते हैं। और देखिए, कुछ ही देर पहले विनेश फोगाट ने ट्वीट किया है, 1 घंटे पहले उनकी तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया, लिखा हुआ है, मां कुश्ती मेरे से जीत गई और मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही, अब अलविदा कुश्ती। देखिए, साल 2001 से लेकर 2024 तक ये लिखा हुआ है और आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी मांगते हुए नजर आ रही हैं, परेशान है। और देखिए, सबसे बड़ी बात की गोल्ड की उम्मीद थी, दिन भर लोगों ने इंतजार किया क्योंकि देर शाम को मैच था, लेकिन उसके बाद जैसे ही पता चलता है कि डिस्क्वालीफाई हो चुके विनेश फोगाट तो सभी लोगों का दिल टूट गया और सोशल मीडिया पर विनेश ने ऐलान किया। और चलिए अब आपको पॉइंटर्स के जरिए समझा देते हैं कि आखिर क्या हुआ था। और अब ये ट्वीट भी विनेश फोगाट का सामने आ गया है, जहां उनका दुख साफ तौर पर नजर आ रहा है। पॉइंटर्स के जरिए आपको बता देते हैं, उन्होंने लिखा कि मां कुश्ती मेरे से जीत गई है, मैं हार गई। उन्होंने बताया कि माफ करना, आपका सपना मेरी हिम्मत सब टूट चुके हैं। महिमा बिल्कुल एक्स पर पोस्ट किया और कुछ देर पहले वो दिखा भी रहे थे प्रगति, और इससे ज्यादा ताकत नहीं रही। अब वो ये कह रही हैं, परेशान हैं, कल अस्पताल में भर्ती भी हो गई थी और अब देखिए वो एक्स पर पोस्ट करते हुए नजर आई, अलविदा कुश्ती साल 2001 में शुरुआत की थी, 24 में अंत करते हुए नजर आ रही हैं, संन्यास ले रही हैं। और जाहिर तौर पर ये बहुत इस वक्त दुखद खबर कह सकते हैं विनेश फोगाट के फैंस के लिए, जो उनको पसंद करते हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से उनका करियर रहा है, बेमिसाल करियर रहा है, जितने मेडल्स वो जीती हैं, जितने खेल में उन्होंने उनका जो परफॉर्मेंस रहा है, उसको देखते हुए लोगों को काफी उम्मीद थी। आगे उन्होंने लिखा, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, और माफी भी उन्होंने मांगी है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उन्होंने संन्यास का ऐलान कर दिया है। आपको बता देते हैं कि कैसे सिल्वर तक वो पहुंच गई थी, फाइनल के लिए क्वालिफाई हो गई थी, लेकिन बीच में ही डिस्क्वालीफाई की खबर सामने आ जाती है। बिल्कुल, और ऐसे में देखिए सभी लोग इस वक्त दुख का परेशान है काफी ज्यादा, और उनके परिवार वाले भी क्या कुछ कह रहे थे वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप इस रिपोर्ट को देख लीजिए। भारत के साथ उस वक्त जब 7 समंदर पार हो रहे पेरिस ओलंपिक से ये खबर आई कि पहलवान विनेश फोगाट अयोग्य घोषित कर दी गई हैं, तो पूरा देश गुस्से और गम से भर गया। जब 8-9 बजे खबर आई और विनेश डिस्क्वालीफाई कर दी, तो उसके बाद हम बस कुछ सोचना क्या था, जो आंखों के आगे अंधेरा छा गया, जो कुछ दिखा ही नहीं, कुछ सुझा ही नहीं। उसके बाद में जो सारे सपने थे वो धीरे धीरे रह गए। मैं नहीं, मेरे सारे भारतवासी जो कई साल से 2-3 ओलंपिक में जो इसका गवर्नमेंट देखना चाहते हैं, उसके सपने साकार होने थे, और उन सबको बड़ा दुख हुआ, जो 140 करोड़ भारतवासियों को, सभी को। सोचिए, सिर्फ 100 ग्राम वजन ने कैसे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का सपना तोड़ दिया। गोल्ड मेडल के फाइनल मैच में उतरने से पहले ही विनेश ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई हो गई, लेकिन सेमीफाइनल जीतकर उन्होंने मंगलवार रात को सिल्वर मेडल पक्का कर लिया था। मगर बुधवार के दिन पूरे देश को इस खबर ने चौंका दिया कि विनेश को अब मेडल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ओवरवेट है। यानी रेसलिंग के जिस 50 किलोग्राम कैटेगरी में विनेश खेल रही थी, उससे सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा निकला, यानी 50 किलो 100 ग्राम। और गोल्डन गर्ल का एक बड़ा सपना टूट गया, जबकि वजन कम करने की हर कोशिशें की गई थी। Typically, you require some amount of time for that, but unfortunately we didn't have too much time. We had just 12 hours. So the whole night, the entire team, went ahead with this whole process of trying to reduce her weight, putting her in a steam and sauna, making her exercise, and whatever was medically possible, we tried our best to try and get that weight down. वो रात भर सोई नहीं, फिर भी बस
थोड़ी सी कमी ने दिल तोड़ दिया। In yesterday night, our support staff, her support staff and our support staff, all are with her to reduce the from weight from increase to 2.7 to 50 kg. तमाम कोशिशों के बाद भी जब सफलता नहीं मिली और विनेश को लेकर ये खबर आई तो हर कोई चौंक गया। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और तमाम मंत्रियों से लेकर नेताओं ने सपोर्ट किया। सोशल मीडिया पर पूरा देश विनेश के साथ खड़ा हो गया और देश को गौरव देने वाली बेटी का हौसला बढ़ाने लगा। पीएम मोदी ने कहा कि विनेश, आप चैंपियंस की चैंपियन हो, लेकिन 140 करोड़ लोगों के सपनों के चकनाचूर होने वाले इस बुरे वक्त में भी मुट्ठी भर सियासतदान अपनी सियासत खोज रहे हैं। 100 ग्राम ओवरवेट होना ये कितना हास्यास्पद और मजाक का कारण है कि उसके आधार पर आप अयोग्य घोषित कर रहे हैं। 3 बाउट उन्होंने ठीक से ठीक वजन में और सही से जीत के वो फाइनल में पहुंची हैं, तो कम से कम जो अपील की बात मैं सुन रहा हूं, उस अपील के साथ साथ ये भी कहा जाए कि सिल्वर के लिए कम से कम उनको जरूर योग्य पाया जाए। अचानक ऐसा समाचार आना कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, इससे हम भी शॉक्ड है। मुझे लगता है पूरा देश शॉक्ड है। जब पूरा देश एकजुट होकर विनेश के साथ खड़ा है, तब सियासतदान इसे साजिश की नजरों से देख रहे हैं। सरकार ने भी संसद में खड़े होकर बताया, जबकि उस पर भी देश में सियासत होने लगी। भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं। इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। कि प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की बात करते हैं कि हमारे मजबूत रिश्ते हैं, तो विनेश फाइनल से बाहर कैसे आई? 100 ग्राम वाली जो चीज है, ये तो किसी को हजम नहीं हो रही कि एक इतना प्रोफेशनल खिलाड़ी को ये इतनी सी बात नहीं पता है। विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने की खबर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान विनेश के गांव चरखी दादरी पहुंच गए। भगवंत मान ने विनेश के परिवार के साथ साथ बातचीत कर उन्हें ढांढस बताया। इस दौरान भगवंत मान ने विनेश के चाचा महावीर फोगाट का भी हौसला बढ़ाया और उनसे लंबी बातचीत की और विनेश को देश की एक फाइटर बेटी बताया। लेकिन इस दौरान भगवंत मान राजनीति से भी नहीं चूके और उन्होंने ऐसा कुछ कह दिया जो सबको चुभने लगा है। हमारी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जितने भी मेंबर वहां गए हुए हैं, वो किस काम के लिए गए हुए हैं? घूमने गए हैं, ऐश प्रस्तियां करने गए हैं देश के जनता के पैसे पर। ऐसे हालात में भी विपक्ष मोदी को घेरने का मौका ढूंढ रहा है। विनेश फोगाट के साथ न्याय होना चाहिए। एक षड्यंत्र के तहत पहले उस बेटी को दिल्ली की सड़कों पर घसीटा गया और अब आप उसी बिटिया को देश का तिरंगा जो फहरा रही है, आज आप उसको ओलंपिक से बाहर कर रहे हैं और देश की सरकार चुप्पी साधे बैठी। बहुत बड़ा झटका लगा है पूरे देश को, सभी युवाओं को और सभी को, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी और मैं समझती हूँ उसमें उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इस सरकार को कुछ सोचना चाहिए या वैसे ही मौन बैठी रहेगी जैसे जब इन सब हमारी बेटियों की इज्जत लुट रही थी और ये चुपचाप धृतराष्ट्र की तरह बैठे हुए प्रधानमंत्री देख रहे थे। मैं आशा करता हूं कि तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसको न्याय मिलेगा और वो हमारे लिए ओलंपिक गोल्ड जीतेगी। साजिश के नाम पर सियासत करने वाले क्या विनेश का अपमान नहीं कर रहे हैं? क्या उसकी मेहनत का अपमान नहीं हो रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान की बेटी खूब लड़ी मर्दानी है। विनेश का जज्बा काबिले तारीफ है। हर देशवासी विनेश के साथ खड़ा है, उनके परिवार के साथ है। एक प्रतियोगिता से बाहर होने का मतलब ये तो नहीं है कि हिंदुस्तान की जाबाज बेटी में कोई कमी है। आवाजें उठ रही है विनेश को सिल्वर मेडल दिया जाए, मगर नियमों की आड़ में सपने बिखरने लगे हैं। अब बस उम्मीद ही जिंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।